please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मेरा नहीं जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही मुझसे मिला है तो इनाम है तेरा मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं मेरी हर कमी को है तू लाज़मी ज़मीं पे ना सही तो आसमां बेआमिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल फिर किनॉट प्लेस में आपका स्वागत है भैया जी कहीं में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या दम लगाते हो यार। क्या बात, तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज नासाज हो गई मेरी। कोई बात नहीं, ये तो लगा रहता है तबीयत का, लेकिन दिल्ली की तबीयत ठीक रहनी चाहिए। क्यों हरीश जी? तबीयत ठीक रहनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन आज दिल्ली की तबीयत नासाज है या सही है, दुरुस्त है, इसी पे बात है। और ये पहला मर्तबा है जब मेरा ये जो कहना है गैलेक्सी जिसमें मैं कहता हूँ बिल्कुल भरी हुई है। भाजी आज गैलेक्सी दिखा जरा, कितने बड़े बड़े व्यापारी आज यहाँ पे मौजूद हैं, सबका तारुफ भी कराएंगे, नेता भी मौजूद हैं, लेकिन जनता रोज की तरह मौजूद बातचीत करने के लिए मैं उसकी तरफ भी रूबरू होऊंगा। लेकिन हाँ, आज का मुद्दा दिल्ली पर ही है बाबूजी, बिल्कुल आज मुद्दा दिल्ली का। और दिल्ली जो है इस समय कहना चाहिए बंद के डोर से या जोर से या परेशानी से जूझ रही है, और मुद्दा है सीलिंग का। मैं आपको नेक्सल में समझा दूंगा। ये 2006 की बात है जब दिल्ली में सीलिंग का एक बार जादू आया था, और कहना चाहिए कि वो ऐसा कि व्यापारी लोग सड़क पर आ गए थे और सीलिंग का पूरा जगह डंका। उस समय सरकार कोई और थी, लेकिन अब सरकार कोई और है, और एक बार फिर सीलिंग के मार से दिल्ली जूझ रही है। वो व्यापारिक प्रतिष्ठान, वो कारोबारी जिनका कारोबार काफी समय से चल रहा है, लेकिन वो सील कर दिए गए। इसी का डर, इसी की परेशानी, इसको लेकर व्यापारी लगातार जूझ रहा है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा मेरा है, दिल्ली का है, लेकिन तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद अपनी बात कहने के लिए जो बात कहना चाहें। जी, मोदी जी को क्या मजबूरी है महबूबा मुफ्ती को ढो रहे हैं? मोदी जी को क्या मजबूरी है महबूबा मुफ्ती को ढो रहे हैं? पीडीपी, हाँ, उसको मतलब बर्खास्त क्यों नहीं करते? पीडीपी को बर्खास्त क्यों नहीं करते मोदी जी? अब आप देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा था सीलिंग की, और ये ले आए बात कश्मीर की। लेकिन ये जनता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये कुछ भी कह सकती है और ये कुछ भी अपनी बात रख सकती है। बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत सब बढ़िया। सीलिंग के मामले में मैं ये बोलना चाहता हूँ हाँ। कि इतना बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर, हाँ। उसके बाद सीलिंग की क्या जरूरत है? अगर कोई मामला है तो आप बैठ के आराम से समझाइए। लेकिन ये डायरेक्ट आप फिल्म क्यों करना चाहते हैं? अगर कारण क्या है? इतना बेरोजगारी को खत्म नहीं किए, वो मतलब खत्म कीजिए। और कोई भी सरकार हो, ये नहीं करो सरकार के क्या कौन सा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इसकी समस्या लगता है आपको कि राजनीति ज्यादा है क्या? कोई नहीं यार, क्या हो रही है? राजनीति है, राजनीति है ये। राजनीति है। जो भी समस्या है बैठ के हल कीजिए। तो भाई जो भी रोजगार करने आते हैं तो रोजगार का मतलब क्या हुआ? आप रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार कीजिए। वो फीलिंग करने की क्या मतलब है? सीलिंग करने की क्या मतलब है? और यही सवाल है, और वो ये कि क्या दिल्ली में 20 सीटों पर उपचुनाव की आहट की वजह से सीलिंग पर राजनीति हो रही है? क्या बात है। केजरीवाल और क्या बात है? जो कुछ कमी हो आप ला के सब केजरीवाल जी के माथे मर दीजिए। ये क्या गलत काम करने वाला वो ये एक है। अरे ये नहीं, भाई कैसी बात करते हैं आप? चुना हुआ नेता है। अब मुद्दा है, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को खत्म करो। आप दिल्ली में आ गए हो,
तो बेरोजगारी तो खत्म करो, सीलिंग क्या कर रहे हो तुम? मैं आया। हाँ जी, भाजपा कर रही है। भाजपा कर रही है प्रतिरोध की राजनीति। गिनी चुने राज्यों में सरकार बची है अदर पार्टियों की। हाँ। तो भाजपा जहां भी नहीं है लोगों को परेशान कर रही है। भाजपा कर रही है। हाँ जी, ये दिल्ली के व्यापारी ही दिल्ली की इस सरकार को खिला रहे पिला रहे हैं और ये उन्हीं का खाना उनसे छीन रहे हैं। नहीं बीजेपी जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, बीजेपी जो है जानकार आदमी है ये। हाँ बीजेपी ऊपर रहना चाहिएगा। बीजेपी जो है हाँ। क्या है कि बनियों की पार्टी कही जाती थी, हाँ। लेकिन आज कहीं न कहीं वो बनियों को बरगला रही है। बनियों की पार्टी कही जाती थी, हालांकि मैं इस वाक्य से सहमत नहीं हूँ, लेकिन व्यापारी लोग ही परेशान हैं। हरीश जी, शांत से दुनिया भी आ रहा हूं मैं आपके पास, क्या है? कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी सीलिंग, सारा सिर्फ व्यापारी ही पिस रहा है इसमें। व्यापारी पिस रहा है, कभी सीलिंग, कभी नोटबंदी और कभी ये। आइए साहब, आइए, तशरीफ रखिए। तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं बातचीत कहना चाहते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम राजू पाशा है। जी राजू जी। हाँ जी, और मैं भाजपा वालों को। अच्छा, ये पाशा आपने क्यों लगाया पीछे? पाशा सर, पाशा बहुत पुराना इतिहास है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बताऊंगा तो कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो ना बताइएगा। नहीं, तो पाशा वाला वो बात ना बताइएगा, अपनी सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल भाजपा वालों से और आम आदमी वालों से है हाँ। कि ये जो सीलिंग का। अरे भाई, आम आदमी वाले इधर ध्यान दें और जो बीजेपी वाले वो दोनों ध्यान दें। हाँ। जो मेरा सवाल दोनों से है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि आप ये जो बिल्ली चूहे वाली लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, आप ये लड़ाइयाँ बंद करके जो आम आदमी का मेन मुद्दा है आप उस पर आइए। आज दिल्ली के अंदर एक 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ है। कल मध्य प्रदेश में एक महिला को डिलीवरी बाहर करानी पड़ी क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है कि आधार कार्ड लिंक कराओ तभी सब काम होंगे। अरे कम से कम इंसानियत भी तो कहीं पे है यार। उसको लिंक कराओ पहले कहीं। वो जो है यार, मैं तो कुछ बोलता हूं तो तुम लोग हंसने लगते हो, पता नहीं क्या। वो इंसानियत जो है वो लिंक नहीं हो रही है कहीं, उसको लिंक कराना बहुत जरूरी है। नहीं, आधार कार्ड तो कराओ। मैं विरोधी नहीं हूँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आधार कार्ड से तमाम फायदे होने वाले हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो इंसानियत है उसको लिंक कराओ। आप बहुत देर से आए हैं आज और पीछे खड़े हैं, फिर आदमी आपकी शिकायत करेंगे आके कि इधर आइए, इधर आइए, कहीं जगह बनाइए। जी मैं आया। हाँ। सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आप विरोधी नहीं है मैं मानता हूँ, मैं भी विरोधी नहीं हूँ, शायद सारे विरोधी नहीं होंगे, लेकिन एक पीड़ित महिला जो बाहर गेट पर खड़ी है अपनी डिलीवरी के लिए, उसके लिए आधार जरूरी है। पहले वो आधार लेकर के आए पहले, तब डिलीवर होगा वो। नहीं, मैंने तो यही कहा ना, इंसानियत को लिंक कराओ पहले। बिल्कुल सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये सोच रहा था, हाँ। जैसे ये तिरंगा लहरा रहा है, हाँ। शायद हम भी ऐसे ही खिलखिलाएंगे, कब लहराएंगे पता नहीं हमारे। अच्छे दिन आए नहीं, अभी नहीं आए सर, वो आएंगे भी नहीं शायद, वो आएंगे। मैंने तो कहा था, ये सवाल पूछ लिया, मैंने तो ये पूछ लिया कि अच्छे दिन आए। देखो। अच्छे दिन आने की सपने तो आए लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि सपने जो देखती है कौम वही सबसे अच्छी होती है। तो सपने देखिए, आएगी कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वो सपना पूरा कब होगा? वो सपने पूरे कब होंगे अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, माफ चाहूंगा। 2019 में 2019 में पूरे हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? चांदनी। क्या करती हैं आप? 12th में। तो एग्जाम होने वाले हैं? अभी नहीं? क्यों? इस बार आई हूँ 12th में। अच्छा, इस बार आई हैं 12th में, तो आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करिए। लेकिन हाँ, 12वीं की तमाम सारे लोगों की परीक्षाएं होने वाली, मैंने कहा वो भी रिलैक्स करें आराम से। नंबर ही सब कुछ नहीं होते। बहरहाल मैं आ रहा हूँ। 70 सालों से अच्छे दिन नहीं आए। 5 साल में अच्छे दिन खोज रहे हैं लोग, हाँ? कहाँ से मिलेंगे? कैसे 70 सालों से अच्छे दिन आए नहीं देश की जनता के लिए। 5 साल में कहाँ से आएंगे बताओ? तो 5 साल में कैसे आ जाएंगे बताइए? गवर्नमेंट रहेगी तब आएगी अच्छे दिन। कितने साल? 5 साल और रहेगी, इसके बाद तब आएगी अच्छे दिन। हम कह रहे 15 साल ले लो और यार लेंगे ही सर, ले आओ। 20 साल भी रहेगी ये गवर्नमेंट। अच्छा। कौन आएगी? तो कौन आएगी सर? भाई डांट कहा रहे हो मुझे बार बीच में डांटते हो यार तुम। अजब आदमी हो यार। चश्मा चल रहा मोदी विरोधी का एक एजेंडा चल रहा, मोदी को विरोध करने का। अच्छा, देश में 2 ही लोग हैं। जी। एक तो मोदी विरोध में है और एक मोदी सपोर्ट में। 2 ही लोग हैं इस देश में। मैं आया, लेकिन तमाम सारे लोग जिनका तारुफ कराना आज बहुत जरूरी। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरीश खुराना जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चतर सिंह जी
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सतीश गर्ग जी, उपाध्यक्ष कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स की तरफ से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। हमारे साथ ब्रजेश गोयल जी आए हुए हैं, संयोजक हैं चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश गोयल जी। बालुंदु शेखर जी बालुंदु शेखर जी है कारोबारियों के वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बालुंदु जी। कुर्सी कम पड़ गई आज, होता है कभी कभी होता है। ये व्यापारियों लोग की बात करिए, लेकिन व्यापारियों ने आप ही को खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, मैं रास्ता बनाऊंगा। बालेंदु जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ। बालेंदु जी हमारे साथ कारोबारियों के वकील हैं। एसके दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, संघ की विचारधारा को मानने वाले, संघ की विचारधारा में को विश्वास करने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। एसके दत्ता जी, उनसे भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जयंत चावला साहब होटल इंडस्ट्री से मौजूद हैं। चावला साहब बहुत दिनों बाद मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ना मिले हम लोग ज्यादा जल्दी है, अच्छा है हम लोग ना मिले ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र मेहंदी रत्ता साहब मौजूद हैं, कालका जी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडर एसोसिएशन से हैं कपिल साहब हमारे साथ कालका जी से आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी व्यापारी हैं। अमित साहब मौजूद हैं, अमित साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कालका जी से मौजूद हैं। सतपाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अरुण गुप्ता जी होटल इंडस्ट्री से आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मैं अगर सबसे तारुफ कराऊंगा तो पूरा वक्त इसी में चला जाएगा। कुछ कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आइए पाजी, आइए। आप कहाँ जाते हैं जी? जी प्रतीक जी, एक तो हमारी पूरी फैमिली आपकी बहुत ज़बरदस्त आपके प्रोग्राम की फ़ैन है। शुक्रिया। खास तौर से मेरी मदर, वो 70 इयर्स की हैं, लेकिन वो डेली आपका इस वक्त प्रोग्राम देखती हैं और वो डेफिनेटली इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रही होंगी। ये जो मुद्दा आप लेके आते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये कभी कभी राजनीतिक रूप ले लेता है ना साहब, तो बहुत ज़्यादा दिल में दुख होता है। सिर्फ हमारे पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। क्या इसके अलावा और कुछ भारत में होता ही नहीं है? मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अर्जुमन शमीम है। अर्जुमन जी, मैं आपकी बात से 100% यकीन करता हूँ। हिंदू मुसलमान वाला मसला जो है, मैंने बताया, ये एकमात्र ऐसा शो है, मैं आपसे बहुत इस बात की गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये एकमात्र ऐसा शो है जिसका मुद्दा कुछ भी हो, जिसके लिए मैं बराबर कहता हूँ ये मेरा मुट्ठी का मुद्दा है। मुद्दा कुछ भी होता है, लेकिन वो डाइवर्ट होके एक ही पोजीशन पे क्यों आ जाता है? आज आपका मुद्दा सीलिंग है, तो उसके ऊपर सिर्फ सीलिंग का डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, जो दुकानदार आज वही होगा। लेकिन जब हिंदू मुसलमान का मसला होता है, जब आ जाता है, तो क्या होता है, मैं उसको डाइवर्ट कर देता हूँ जनता के दाएं बाएं। ये मैं आपका अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को कि आपका जो मुद्दा है आप उसी के ऊपर रहते हैं। और सीलिंग का भी जो ये आपका जो मुद्दा है, इसमें आप शायद हो सकता है कि दुकानदारों को नोटिस दे दें। दुकानदार एक आदमी, उसके पीछे 5-5 लोग होते हैं, उसका घर होता है, उसका पूरा व्यापार होता है, गवर्नमेंट आती है उसको सील करके चली जाती है। अब बेबस इंसान क्या करेगा? आप सोचिए, स्कूल की फीस तैयार है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं हमारे, तो वो इंसान क्या करेगा जिसकी दुकान, जिसकी जो भी चीज़ें सील हो जाए? तो या तो उनको नोटिस दिया जाए या फिर उनको पूरा बताया जाए कि भाई आप ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों को कहने के लिए। और आपकी जो बातें होती वो मेरे सिर माथे हैं, क्योंकि ये बात सच है कि जनता सिर्फ इसी को नहीं चुनती है, जनता ये भी चुनती है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ सवाल, मैं हाँ जनता है तो हरीश जी भी हैं। हरीश जी खड़े होइए, सवाल आपसे पूछना है। आपने एमसीडी का जब चुनाव हुआ था, अगर मैं गलत बोलूं तो सही करिएगा, और आम आदमी पार्टी से सही करवाऊंगा मैं। खड़े हो जाइए। इन्होंने वादा किया था कि 8 साल तक, सिर्फ 8 साल तक कन्वर्जन चार्ज लेंगे, उसको खत्म करेंगे। वादा तेरा वादा क्या है भाई? क्या है? जरा बजाओ, जरा मुझे बजाओ, बजा के जरा सुनाओ। वादा तेरा वादा, तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मात खा गया, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जैसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जो ये दर्द है ना, आप इसके गवाह हैं। 12 साल पहले इन सब व्यापारियों के साथ मैं भी खड़ा था और मेरी सीलिंग हुई थी, मैं सड़कों पे आ गया था, ये आपको भी मालूम है। इसलिए जितना दर्द इन लोगों का है ना, जितना लोग इन लोगों का दर्द है, उससे ज्यादा दर्द मेरा भी है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सब चीजें हो रही हैं, राजनीति के चक्कर में पिस चुकी हैं। उसका कारण बताता हूँ आज क्या है। आज मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल है छोटा सा। आज क्या हुआ, आज हम मुख्यमंत्री से मिलने गए कि आप राजनीति छोड़िए, हम सब मिलकर का सोल्यूशन निकालते हैं। क्या हुआ उसका? अल्टीमेटली क्या निकला? पिटाई
मार के, हमारे लीडर ऑपोजिशन को पिटाई करके, तमाम लोगों को, विधायकों को पिटाई करके, मेयर की पिटाई करके इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। कौन 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 क्या है, सब चैनलों पे चल रहा है, आपके चैनलों पे भी चल रहा है, इसकी गवाह है। इसलिए मैं कोई हवाबाजी का जवाब अभी भी नहीं दिया है। मैं सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैं इसी आपके दूध का दूध। अच्छा एक मिनट रुकिए। आप एक बात बताइए, आपसे ये लोग बात करने आए थे और ये हनुमान तो आप हैं नहीं जो आप दिखाएंगे कि भाई देखो हम ईमानदारी से आ रहे हैं बात करने। ये आए थे, आपने कैमरे वहां क्यों लगा दिए? अरे भाई बात करने आए थे तो करते ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कह रहे हैं इनको मारा गया। ये 7 आदमी थे वहाँ पे, जितने भी लोग आए वहाँ इतने कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को ये कहते मारा। अब आप ही जानते हैं कि मीडिया लगी हुई थी, हमने मीडिया लगाई। ये चाहते बंद कमरे में बात तो सेटिंग हो जाए। सेटिंग हम करेंगे नहीं भाई, सबके सामने बात करो, सबके सामने बात करो ना। 200 लोग खुद कह रहे हैं, 200 लोग थे। हमारे तो 7-8 लोग थे, इनके 200 बंदे थे। सबके सामने, कैमरे के सामने क्या दिक्कत थी? कह रहे कैमरे के आगे बात मत करो। कैमरा झूठ नहीं बोलता खुराना साहब, कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरा सब कुछ बता देता है, कैमरे से सब कुछ बाहर आ जाता है। कैमरे में सबको मालूम है क्या करने आए थे, झगड़ा करने आए थे, बात करते नहीं हो। 2006-7 के अंदर भी कौन अध्यादेश लाया था? केंद्र सरकार लाई थी, अब भी केंद्र सरकार लाएगी। अब आप बताइए, सवाल उन्होंने पूछा, अब आप एक अध्यादेश लाइए। ये सारे लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं, सारे बड़े व्यापारी हैं और ये सब जानते हैं। हरीश जी आप लाइए। मंच पे कह रहा हूं मैं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, जनता के सामने कह रहा हूं, इसका हल बहुत जल्दी निकलेगा। नोटिफिकेशन की बात करिए, बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। हम हवाबाजी बात नहीं करते। अब सुन लीजिए। अच्छा ये बताओ हरीश जी, हल आप निकालोगे, लेकिन एक बात बताओ, फंसाया आपने क्यों था? हमने 351 नोट क्यों नहीं करी? इनसे पूछिए। 351 रोड जो लोगों को पता नहीं है, लोग हवाबाजी बात कर रहे हैं। मुझे बात कर रही है, 351 सड़कें 3 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए, नोटिफाई करना था। देखिए आपको नोटिफाई करना था, ये आपकी जिम्मेदारी थी। पहले तो 351 सड़कों पे कोई सीलिंग हो नहीं रही। दूसरी बात एक मिनट, दूसरी 351, दूसरी क्या है कि वो जितनी 351 मॉडल टाउन कहाँ है? 351 सड़कें जो है वो कमिश्नर नहीं तो देनी है। कमिश्नर पहले 10 दिन का टाइम मांग रहा है, अब 2 दिन का। वो एमसीडी के पास ही तो है, हमारे पास क्या है? हम सिर्फ डाकिए का काम करेंगे। कमिश्नर हमें दे, हम केंद्र सरकार में भेज देंगे। कोरा झूठ बोलते हैं। दूध का दूध पानी का पानी करवा लो। आप कैमरे के आगे बात कर लेना ना, हम कैमरे के आगे रखने के लिए तैयार है। कल आ जाओ। हम कैमरे के आगे सच्चाई रखने को तैयार हैं। हम हरिश्चंद्र हैं, हम सच बोलते हैं। जनता सब जानता है। ऑफ कोर्स हरीश, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यू हैव टू रिप्लाई। अभी तो वहां तक गई नहीं, कैमरा वहां तक गया ही नहीं। अभी तो कैमरा गया ही नहीं। कैमरा जाएगा, लेकिन अभी पहले जाएगा हेडलाइंस पर।